जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के लिए बीच आए हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर। अध्याय 5 नगरी लिपि। पहला क्वेश्चन है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन सी दक्षिणी भारत से, ऑप्शन डी उत्तरी भारत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी के साथ लॉक होगा। किसके साथ लॉक होगा? सी के साथ लॉक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी, 1021 ईस्वी, 1022 ईस्वी, 1023 ईस्वी। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा 1020 ईस्वी के साथ हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा बाबू? 1020 ईस्वी के साथ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत से नगरी लिपि लेख कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए के साथ लॉक होगा। 8वीं सदी से। 8वीं सदी से कब से? 8वीं सदी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की जो पढ़ाई की थी वो किसके साथ? मराठी भाषा में की थी। किसके साथ? ए के साथ लॉक होगा। मराठी भाषा में की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? यानी कि मूले होना चाहिए, मले नहीं होना चाहिए। मूले, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। तो मूले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी? तो इसका 5 का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ लॉक होगा। वर्धा में किया था उन्होंने। कहाँ पर किया था? वर्धा में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो नेपाली भाषा जो है वो देवनागरिक लिपि में लिखी गई है बाबू। किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरिक लिपि में लिखी गई है। और आप हिंदी कमेंट करो कि हिंदी कौन सा भाषा लिपि में लिखा गया है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। जी बिल्कुल, देवनागरिक लिपि ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूले का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, ठीक है, और 1938। तो मैं बता दूं आपको पता होगा पहले से ही। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1935 के साथ लॉक होगा, क्योंकि इनका जन्म जो है अमरावती जिला महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गुणाकर मूले कहाँ के जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी के साथ लॉक होगा। इनका जो जन्म हुआ था बाबू, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, अमरावती महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन्होंने इन्होंने किस इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी अक्षर कथा, ऑप्शन सी प्राचीन भारत की इतिहास, ऑप्शन डी पूरा लिपि शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, वो बी के साथ लॉक हो जाएगा। अक्षर कथा के साथ क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्तों की राजधानी, ठीक है, को क्या कहा जाता था? गुप्तों की राजधानी को जो है उस समय जो है क्या कहा जाता था? देवनगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था बाबू? देवनगर कहा जाता था। याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी के साथ लॉक होगा। इसे इम्पोर्टेंट कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। पुत्री, बहन, भगनी, बहू। बांग्ला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की है। पुत्र, बहन, भगनी, बहू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का, वो किसके साथ लॉक होगा? बी के साथ लॉक होगा। 11 का बी के साथ लॉक होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 12 का ए के साथ जाएगा, वो हो जाएगा नागरी लिपि। ठीक है, क्या हो जाएगा? नागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले पहले होना चाहिए, मिसप्रिंट है। किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 13 का बी के साथ लॉक हो जाएगा, विजयनगर के राजाओं का। इसे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ललित शैली, ऑप्शन बी अभिनागर शैली, ऑप्शन सी विभ्राष्ट शैली, ऑप्शन डी नागर शैली। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो डी के साथ हो जाएगा, नागर शैली इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 हमारा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण की टाइप कब बने? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा 15 का वो ए के साथ लॉक हो जाएगा, 2 सदी पहले। पता है कि नगरी लिपि में स्थिरता कब आई? तो जब से मुद्रण होने लगी तब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नगरी लिपि कब एक सार्वत्रिक लिपि थी? नगरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी, सभी देशों की लिपि थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वो सी के साथ लॉक होगा, 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की जो नगरी लिपि कहलाती थी वो कहलाती थी आपको सिद्धम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? सिद्धम कहलाती थी। इसे वीवीआई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे? तो गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर 2500 से अधिक, ठीक है, 2500 से अधिक, ठीक है, निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये आप पहले से ही जानते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गुणाकर मूले हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का जो आरंभ काल है वो है 12वीं सदी से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बाबू याद ही कर लेना, क्योंकि लेखक का जन्म मृत्यु जरूर कई बार पूछा जाता है। गुणाकर मूले की मृत्यु कब हुई? तो आपको पता है कि गुणाकर की मूले की जो मृत्यु हुई थी वो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में इनकी निधन हो गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में राम सियई शब्द अंकित करवाए थे? ऑप्शन ए शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी हरिहर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका 22 का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ लॉक हो जाएगा, अकबर ने। किसने? अकबर ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नगरी लिपि शीर्षक के निबंधकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आप पहले से ही जानते हैं। क्या हो जाएगा बाबू? एक के साथ लॉक हो जाएगा, गुणाकर मूले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से समझ लें कि नगरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी, ऑप्शन सी अक्षर कथा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी के साथ लॉक हो जाएगा,
किसके साथ लॉक हो जाएगा, 20 के बी के साथ लॉक हो जाएगा, 24 के बी के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो मराठी भाषा किस लिपि में है, लिपि कौन सी है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, वो सी के साथ लॉक हो जाएगा, सी के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देवनागरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? देवनागरिक हो जाएगा, देवनागरिक हो जाएगा, देवनागरिक हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि देवनागरिक में कई भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, ये मैथिली, ये तमाम भाषाएं जो है देवनागरिक में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टकसाल का संबंध है। तो टकसाल का जो संबंध है बाबू इस चैप्टर के अनुसार वो 26 का ए के साथ लॉक हो जाएगा, सिक्कों का। किसका? सिक्कों का, सिक्कों से, इसका आंसर हो जाएगा सिक्कों से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। श्रवण बेल गोला स्थान का संबंध है। तो श्रवण बेल गोला स्थान का जो संबंध है वो हो जाएगा किसके साथ? तो जैन धर्म से है। किसके साथ है बाबू? जैन धर्म के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? ऑप्शन ए मंत्र, ऑप्शन बी सिद्ध योगी, ऑप्शन सी साधु, ऑप्शन डी एक प्रकार की लिपि। तो ये जो है बाबू एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम एक प्रकार की लिपि है, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को बाबू। अगर चाहते हैं कि अच्छे नंबर लाएं, 95+ लाएं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसे देवनगरी की संज्ञा दी गई? बाबू काशी को जो है ना देवनगरी की संज्ञा दी गई। 29 का बी के साथ लॉक होगा। इसे इंपॉर्टेंट कर लें, इसे फिर से सुन लें। देवनगरी किसे कहा गया है? काशी को कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट। हिंदी के आदि कवि कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, मक्खन वाला क्वेश्चन आ गया बाबू, मक्खन वाला क्वेश्चन आ गया। जल्दी से कमेंट कीजिए। सरहपाद, तुलसी, वाल्मीकि, निराला जी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये इसके साथ ए के साथ लॉक हो जाएगा, सरहपाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष कौन था? तो इस चैप्टर के अनुसार जो है अमोध वर्ष जो था वो हो जाएगा बी के साथ होगा। वो एक जो है ना जाने माने प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्ति किस भाषा में है? मोहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थिति किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 32 का सी के साथ लॉक हो जाएगा, 32 का सी के साथ लॉक हो जाएगा। संस्कृत में है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है कि बेतमा कहाँ है? तो बेतमा जो है आपको ए के साथ लॉक हो जाएगा, इंदौर के पास है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश किस राज्य के पलियम ताम्रपत्र मिले? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी के साथ लॉक हो जाएगा। ठीक है, राजा वरगुण। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।